हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज एनटीपीसी और वन दरोगा के लिए जनरल साइंस की 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो गाइज जो लास्ट पार्ट था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था, जब धातु की सतह से एक निश्चित एवं न्यूनतम डैश का प्रकाश टकराता है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करता है। तो गाइज कब वैद्युत उत्सर्जन करेगा प्रकाश? जब प्रकाश की क्या होगा, जो भी धातु की सतह से प्रकाश टकराया है उसके पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो पे गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस इंडिकेट्स अ सडन फॉल इन अ बैरोमीटर रीडिंग। तो बात हो रही है बैरोमीटर की। तो देखिए बैरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे क्या करता है गाइज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, ये मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये होता है हमारा बैरोमीटर। ये नॉर्मल कंडीशन होगी, यहाँ से यहाँ को क्या होगा, आर्द्रता बढ़ेगी तो ये मीटर आगे की ओर जाएगा। और अगर बैरोमीटर में आर्द्रता कम होगी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वो इधर की ओर ये स्केल जाएगा। तो जब स्केल एकदम से नीचे गिरता है ये, तो तब जो मौसम होता है गाइज वो तूफ़ानी मौसम होता है। ठीक हो गया। अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होगा तो क्या होता है गाइज, ये बारिश वाला मौसम होगा। अगर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है तो मौसम साफ़ होगा। बट अगर एकदम से आगे बढ़ जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, एकदम गर्मी वाला मौसम हो जाएगा। तो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए अचानक से क्या हो गया, कमी दिख रही है। तो अचानक से कमी दिख रही है मतलब मौसम कैसा होगा गाइज, तूफ़ानी मौसम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द सन इज ऑब्जर्व टू बी रेडिश व्हेन इट इज नियर द हॉरिजन, दैट इज इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। दिस इज बिकॉज लीस्ट स्कैटर्ड बाई। मतलब क्या कह रहा है, आपने सुबह और शाम को देखा होगा जो सूरज होता है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्या रीज़न क्या है ये पूछ रहा है। तो गाइज याद रखिएगा इसका रीज़न क्या होता है, जो प्रकाश का लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, वो सबसे क्या होता है, कम होता है। तो लाल रंग का जब प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा उसकी वजह से सुबह और शाम को हम जो सूरज होता है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइज। पहला ऑप्शन देखें तो लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। तो बीटा कैरोटीन किससे प्राप्त होता है ये हमें बताना है। तो बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है गाइज, ये विटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब विटामिन की बात हो रही है गाइज, तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो जल में घुलते हैं। तो याद रखना, मैंने आपको बताया होगा, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो कीड़ा याद रखना है आपको। ठीक है, अब कीड़ा क्या होता है, क्या जल में घुल पाता है, नहीं घुल पाता ना, तो इसलिए ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, KE, D और A। और अगर बात करें कौन कौन से जल में घुलनशील होते हैं, तो याद रखिए ये फैट में घुलनशील होते हैं। ठीक है गाइस, तो KE, DA ये वाटर में घुलनशील नहीं होंगे। कीड़ा, क्योंकि कीड़े को अगर वाटर में डालोगे तो क्या घुलेगा, ऐसे याद रखो, नहीं घुलेगा। तो ये किस में होगा, फैट सॉल्यूबल होते हैं ये। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। अब बच कौन सा गया, एक बच गया विटामिन सी और एक बच गया आपका विटामिन के बच गया। ठीक है, A, B बच गया आपका B। तो बी और सी जो होते हैं ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा गाइज, जब विटामिन्स की बात हो रही है तो विटामिन्स का हमसे क्या पूछता है, रासायनिक नाम भी पूछता है। ठीक है, तो रासायनिक नाम के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, रथ एक टॉफ़ी, यही बताई थी। तो रथ एक टॉफ़ी, इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको। रॉ से क्या हो गया, देखो रेटिनॉल हो जाएगा, थॉ से क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, कॉ से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, टैकोफेरॉल, फिलोक्विनिन। अब ये किसके रासायनिक नाम हैं, ए बी सी ई, ठीक है, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई, ई के बाद क्या आ जाएगा, के। तो बस इस जैसे ए बी सी डी होती है उसी में विटामिन के नाम आपको लिख देने हैं। तो ए बी सी डी ई के, ए का विटामिन रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थाइमिन, सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टैकोफेरॉल और के का क्या हो जाएगा गाइज, फिनोक्विनिन हो जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव्ड अप साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन, लंग्स, हार्ट, ऑसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली। तो देखिए लव डब की जो साउंड होती है, लव डब नहीं होगा, डब होगा, याद रखिएगा। तो लव डब साउंड किसके द्वारा की जाती है गाइज, हार्ट के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ। तो आपको बताना है इनमें से, ठीक है, तीन दिए हुए हैं आपको, तांबा, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील, इनमें से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो क्या कर सके, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा दे, फ्लो करवा दे। अब अगर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दे तो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, सबसे अच्छा चालक कौन सा है पूछे आपसे। ठीक है, तो कौन सा होता है, सिल्वर होता है, बट सिल्वर हमारा महंगा होता है। तो सिल्वर के बाद आपका होता है कॉपर। कॉपर की जनरली हम तार भी यूज करते हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट्स में देखी होंगी। कॉपर की सबसे ज़्यादा चालकता, उसके बाद किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम के बाद किसकी हो जाएगी, स्टेनलेस स्टील की। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए हमें छोटे से बड़े में बनाना है, तो स्टेनलेस स्टील सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गाइज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गाइज, कॉपर का परमाणु क्रमांक और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट। बेकिंग पाउडर के उसमें कौन सा इनमें से क्या कह रहा है, करेक्ट नहीं है, मतलब सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ मिक्सचर, बिल्कुल सही, यह एक क्या है, मिश्रण है। सेकंड, इट फॉर्म्स बबल्स इन अ वेट मिक्सचर, यह आर्द्र मिश्रण में क्या करता है, बुलबुले बनाता है, ये भी सही है। इट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ यूजिंग यीस्ट, इसका उपयोग खमीर या यीस्ट के स्थान पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यीस्ट में भी की जगह भी हम कर सकते हैं। अगला कह रहा है इट डज़ नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। ये आपका क्या हो जाएगा गाइज, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट आपका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटाप्रोटीन प्रेजेंट इन सम इन्वर्टेब्रेट एनिमल्स, दिस प्रोटीन कंटेंट्स। मतलब जो हीमोसियानिन होता है ये एक ऑक्सीजन क्या है, अभिगमन धात्वी प्रोटीन है, जो कुछ कशेरुकी जंतुओं में विद्यमान होता है। इस प्रोटीन में क्या होता है, अब देखिए याद हीमोसाइनिन आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, हीमो का मतलब देखो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन, हीमो में वहाँ पर क्या होता है, ग्लोबिन, उसमें आयरन पाया जाता है। तो हीमो अगर वर्ड आपको दिख रहा है कहीं पे, तो आयरन आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। तो पहले तो मेरे को आंसर ऐसे ही दिख गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। यहाँ से जो कॉपर लिखा हुआ है गाइज, तांबा, तो जिसमें कॉपर पाया जाएगा, जैसे हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का होता है। ठीक हो गया। तो हीमोग्लोबिन आयरन जो होता है वो रेड कलर के लिए रेड कलर का बनाता है। ऐसे ही जिनमें कॉपर पाया जाता है, ठीक है, उनका जो ब्लड होता है उनका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल बोलूँ मैं गाइज, तो ऑक्टोपस,
ठीक है। ऑक्टोपस का जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू। किसकी वजह से होता है, तो गाइस ये किसकी वजह से होता है हमारे, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीतल की गेंद को पतले तार से बंधी हुई है, इसे इस प्रकार क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि वह एक समान गति से मतलब घुमाया जाता है। ये कहना चाह रहा है गाइज, एक गेंद है, उसको पहले हमने क्या किया, रस्सी से बांधा और उसके बाद उसे क्या करने लग गए, घुमाने लग गए। मतलब कौन सा वाला मोशन होगा, देखिए सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है। अब जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो याद रखिएगा क्या होता है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक तो उसकी क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक हो गया, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेग कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब पत्थर यहाँ पर होगा दिशा यहाँ पर है, जब यहाँ होगा दिशा यहाँ पर है, जब यहाँ होगा दिशा यहाँ पर है। और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है, स्पीड केवल मैग्नीट्यूड को शो करती है, वेलोसिटी आपकी किसकी शो करती है, डायरेक्शन को भी शो करती है। तो जो वृत्तीय पथ में गति करते हैं या सर्कुलर मोशन में अगर कोई पिंड मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हर क्षण क्या होती रहेगी गाइस, चेंज होती रहेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी में भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी नहीं, ये वेलोसिटी नहीं, ये होगा एक्सीलरेशन, त्वरण कहते हैं जिसे। ठीक है, त्वरण जो होगा वो क्या होगा, उसका कांस्टेंट, बट त्वरण का भी केवल मैग्नीट्यूड मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन उसकी भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल गलत, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव करेगी। दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट स्पीड, सही हो जाएगा। तीसरा है द बॉल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, आपका एक्सीलरेशन होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है इसमें दिशा की भी ज़रूरत होगी, और वृत्तीय गति में दिशा करते समय क्या हो जाता है गाइज, चेंज हो जाती है हमारी डायरेक्शन। चौथा ऑप्शन कह रहा है गेंद के त्वरण का परिमाण नियत होगा, हाँ ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। तो देखिए दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो लंबे तार जिनमें प्रत्येक में दिष्ट धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के निकट रखे गए हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। मतलब कह रहा है कि दो तार हैं हमारे पास, ठीक है, ये हैं देखिए दो तार, इनमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है सेम में, तो क्या होगा, कह रहा है एक दूसरे के निकट रखे गए हैं, तो कौन सा कथन सही होगा। तो देखो जब इसकी आप लाइन बनाओगे तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, इसके लिए बनाओगे तो ये होगा। तो जब भी दो, ये हो गई चुंबकीय रेखाएं, इधर कहाँ होगी, नीचे की ओर। ठीक है, तो जब भी क्या होता है गाइज, हमारे डीसी करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, पैरेलल अगर तार रखे हैं, वो तो एक दूसरे पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण का होगा। ठीक है, आकर्षण मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, द वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर, पहला ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट। प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिकर्षित कब करेंगे गाइज, वो जब उनकी करंट की दिशा क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब एक अगर ऐसे है और दूसरे में करंट कैसे फ्लो कर रहा, ऐसे फ्लो कर रहा, तो तब जाके वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट, मतलब सीमेंट में जिप्सम का संयोजन क्यों किया जाता है। तो जिप्सम की बात हो रही है गाइज, देखिए तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम के फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा CaSO4.2H2O। ठीक हो गया, ये हो जाएगा आपका जिप्सम। तो सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है गाइज, तो याद रखिएगा जैसे दीवारें होती हैं ना, दीवारें हो गई, ये सीमेंट होता है, उसमें जिप्सम का हम यूज़ कर देते हैं, जिससे कि उसका जो सेटिंग टाइम होता है, सेटिंग टाइम क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, प्रोड्यूस वेरी, तो देखते हैं, देखिए रिड्यूस सेटिंग टाइम, मतलब सेटिंग टाइम को कम करता है। उसके बाद कह रहा है प्रोड्यूस वेरी लाइट कलर सीमेंट, कलर के लिए तो कोई यूज किया ही नहीं जाता है गाइज, ये सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, याद रखना सीमेंट प्लस जिप्सम की जब भी बात होगी तो सेटिंग टाइम आपके माइंड में आना चाहिए, और ये सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वरिंग इन थर्मस फ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफ़र बाई, मतलब जो थर्मस फ्लास्क होते हैं
उसमें जो अंदर से मेटल लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है गाइज, जो अंदर कवरिंग की जाती है फ्लास्क में वो किसकी की जाती है, सिल्वर की जाती है। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया आपका। अब ये सिल्वर की ही क्यों की जाती है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा नहीं। तो अब ये ऐसा कह रहा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका लगाने का रीज़न क्या है, संवहन, चालन, विकिरण, संवहन और चालन दोनों। तो संवहन और चालन दोनों होता है इसका रीज़न। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात करें संवहन की, देखिए कन्वेक्शन क्या होता है, ये वाटर में हीट ट्रांसफ़र का मेथड है। वाटर आप वाटर कह सकते हैं या फिर मैं बोल लूँ लिक्विड, ठीक हो गया। जैसे जल उबलता है तो आपने देखा होगा कंडक्शन में होता क्या, सॉरी कन्वेक्शन में होता क्या है, जो गर्म अणु हैं वो तो जैसे गैस है, गैस में आपने पानी रखा, ठीक है, तो पानी के गर्म अणु ऊपर जाते हैं और ठंडे अणु कहाँ आते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं। ये प्रोसेस होगी कन्वेक्शन। कंडक्शन की बात करूँ तो चालन में क्या होता है, आप एक सिरे को गर्म करेंगे और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, दूसरे सिरे तक हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे सेम आपने केटल रखी है, ठीक है, उसको आप गर्म कर रहे हैं, तो हैंडल यहाँ से गर्म हुआ, ये मेटल गर्म हुआ और यहाँ से गर्मी या फिर हीट आपकी कहाँ पहुँच जाती है, हैंडल के थ्रू आपके हाथों में पहुँचती है। तो ये क्या हो गया, कंडक्शन। तो कंडक्शन नॉर्मली किस में होती है, ये ठोसों में होती है, ठीक है, सॉलिड्स में। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। जैसे सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, लाइट आ रही है हम तक, वो किस फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का गाइज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑलवेज हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो कह रहा है कि अगर आप NH3 को किसी भी आप माध्यम से प्राप्त करें, ठीक है, अगर अमोनिया आप किसी भी प्रोसेस से प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, मतलब नाइट्रोजन 1 होगा और हाइड्रोजन के कितने एटम्स मिलेंगे, उसमें 3। तो ये कौन सा लॉ कहता है, कह रहा है ये बताना है आपको। तो गाइज ये लॉ होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहली बात आएगी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम दिया किसने था, तो याद रखिएगा प्राउस्ट थे, ठीक है, इन्होंने एक स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अमोनिया की बात हो रही है तो अमोनिया किस विधि से प्राप्त की जाती है, याद रखना क्वेश्चन में पूछता है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का क्या होता है, प्रोडक्शन या निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। तो बोरिक एसिड अम्ल होता है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो अम्ल होने के लिए क्या होना चाहिए गाइज, मैंने बताया है आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ अम्ल है तो वो H पॉजिटिव आयन क्या करेगी, देगी, ठीक है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगी या OH नेगेटिव आयन्स को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, ठीक है, ये होता है। तो आप देखते हैं इसी में, देखिए एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ठीक हो गया। तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, क्योंकि मैंने बोला या तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा या OH नेगेटिव आयन को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। एक बार और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंबाइंस विथ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, इसका अणु जल के प्रोटॉन के साथ संयुक्त हो जाता है, तो उससे तो पता नहीं चलेगा। इसके अणु में प्रतिस्थापनीय H पॉजिटिव आयन होता है, अगर H पॉजिटिव आयन क्या करता है, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन नहीं। गिब्स अब प्रोटॉन, इसका अणु एक प्रोटॉन छोड़ देता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, अणु निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉन OH नेगेटिव लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पादक कवक की खोज की थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने खोजी थी गाइज, फ्लेमिंग ने खोजी थी। तो फ्लेमिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किससे खोजी थी इन्होंने, पेनिसिलिन बोला गया था उसे, और कब की थी, अगर सन पूछे तो सन याद रखिएगा 1928 की ये बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर देखिए गाइज तो देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक सेल के खोज के लिए जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट फास्फोरस ग्लोज इन द डार्क ड्यू टू श्वेत
जो श्वेत फास्फोरस है वो अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो फास्फोरस, दो फास्फोरस आप याद रखिएगा, एक होता है रेड और दूसरा क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, तो जो वाइट फास्फोरस होता है इसको अगर आप अंधेरे में रखते हो तो ये क्या करता है गाइज, चमकता है। इसका रीज़न क्या है, इसकी स्लो ऑक्सीडेशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछे जो माचिस होती है उसमें कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है, ठीक है, माचिस की जो तिल्ली होती है तो उसमें लाल फास्फोरस यूज किया जाता है। और उसमें क्या होता है गाइज, लाल फास्फोरस की उच्च ज्वलन ताप होता है, मतलब हाई इग्नाइशन टेम्परेचर होता है, ये याद रखिएगा। रेड के लिए ऑप्शन सी, और अगर वाइट पूछ रहा है तो वाइट के लिए ऑप्शन बी होता है, ये याद रखना। ठीक है, कन्फ्यूजिंग है दोनों। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, करेक्ट कौन सा नहीं है ये बताना है। ताप का केल्विन मापक्रम परम कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परम ताप केल्विन पे ही नापते हैं हम। नेक्स्ट है गाइज, विजिबल लाइट रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ रेंज ऑफ 400 to 700 न्यूटन मीटर। तो जो विजिबल वेवलेंथ की रेंज होती है वो कितनी होती है, 400 से 700, ये भी सही है। और अगर यहीं पर से गाइज बात करें तो याद रखिएगा हमारी 680 से 700 के बीच में, 680 से 700 के बीच में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि कार्य को करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता शक्ति, एक बार चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्यों से कम होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वर्क है, ठीक, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, मतलब कार्य करने की जो दर होती है या क्षमता होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, ना कि आपकी पावर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की अपेक्षा ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। यह इस तथ्य के कारण है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु। तो गाइज याद रखिएगा, देखिए जो ग्रेफाइट होता है वो मच बेटर कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू डायमंड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है। इसी की वजह से क्या होता है गाइज, ये sp2 संकरण होगा और क्या बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। उसकी वजह से ही डायमंड से ज़्यादा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गाइज राइट हो जाएगा। और अगर हम डायमंड की बात करें तो ये sp3 संकरित होगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सिंथेसाइज्ड इन आवर ओवन स्किन। तो कह रहा है कि जो हमारी त्वचा होती है उसमें त्वचा में संश्लेषित विटामिन कौन सा है। तो त्वचा में संश्लेषित विटामिन जो होता है गाइज, ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को ABCD इन चारों के नाम बताएंगे, रासायनिक नाम, अभी अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।